सुप्रभात बच्चों। आज की कक्षा में हम सब सेमुसी प्रथमो भाग का षष्ठः पाठः भ्रांतो बालः का अभ्यास करेंगे। इसके पहले के वीडियो में हमने आपको इसका अर्थ समझाया था। आज के वीडियो में हम इसका अभ्यास करा रहे हैं। बच्चों, पहले हमने क्वेश्चन लिखा है, उसके बाद उत्तर लिखा है। आप इसका ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में उत्तर लिखिए। एक पद का अर्थ होता है एक शब्द। कह तंद्रालु भवति। आलसी कौन होता है? उत्तर लिखोगे बालकः। बालक आलसी है। या बालः। बालः भी लिख सकते हो और बालका भी लिख सकते हो। ख बालकः कुत्र व्रजन्तम मधुकरम अपश्यत। बालक कहाँ घूमते हुए भौरे को देखा? तो बालक फूलों के बगीचे में घूमते हुए भौरों को देखा था। तो इसका उत्तर लिखोगे पुष्पोद्यानम या उद्याने। ग के मधु संग्रह व्यर्गाः अभवन। तो कौन मधु फूल का रस इकट्ठा करने में व्यस्त हो गए? तो इसका उत्तर लिखोगे मधुकराः। घ चटकः कया तृण शलाकादिकम आददाति। चिड़िया किसके द्वारा घास को उठाती है? तो आप इसका आंसर लिखोगे चंचवा। चोंच के द्वारा चिड़िया घास को उठाती है। अंग चटकः कस्य शाखायां नीडम रचयति। चिड़िया किसकी शाखा पर घोंसला बनाता है? तो इसका उत्तर लिखोगे वट द्रुमस्य। वट के पेड़ पर, वट का जो वृक्ष था उसके ऊपर वो शाखा बनाती है। च बालकः श्वानम पश्यति। बालक कैसे कुत्ते को देखता है? तो बालक कैसे कुत्ते को देखता है? जो कुत्ता भागता होता है ऐसे कुत्ते को वो देखता है। तो इसका उत्तर होगा पलायमानम। छ श्वान कीदृशे दिवसे पर्यटति। कुत्ता कैसे दिन में घूमता है? तो यह अत्यधिक गर्मी वाले दिन में घूमता है। तो इसका उत्तर होगा निदाघ दिवसे। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2। अधोलिखित प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। क बालः कदा क्रीडितुम् अगच्छत। बालक कब खेलने के लिए गया था? तो कब गया था? जब स्कूल जाने का समय था। तो इसका आंसर लिखोगे बालः पाठशाला गमन वेलायां क्रीडितुम् अगच्छत। ख बालस्य मित्राणि किमर्थं त्वरमाणा अभवन्। बालक के मित्र किसके लिए तैयार हुए थे? तो स्कूल जाने के लिए तैयार हुए थे। तो इसका आंसर लिखोगे बालस्य मित्राणि पूर्वदिन पाठान स्मृत्वा विद्यालय गमनाय त्वरमाणा अभवन्। बालक के मित्र पहले दिन के पढ़ाए हुए पाठों को याद करके विद्यालय जाने के लिए तैयार हुए थे। ग मधुकरः बालकस्य आह्वानं केन कारणेन तिरस्कृतवान्। मधुकर जो है, भौरा जो है, बालक के आह्वान को किस कारण से तिरस्कृत किया था? तो इसका उत्तर लिखोगे क्योंकि बाल संग्रह
व्यर्गः मधुकरः बालकस्य आह्वानं तिरस्कृत्याम, यानी वो फूल का रस इकट्ठा करने में व्यस्त था, इसलिए बालक के आह्वान को तिरस्कृत किया। घ बालकः कीदृशं चटकम अपश्यत, बालक ने किस प्रकार की चिड़िया को देखा। तो बालक जो है देखा था ना कि वो चोंच में तिनका लेके जा रही थी, तो इसका उत्तर लिखोगे बालकः चंचवा तृणशालाकादिकम आददानम एकम चटकम अपश्यत, यानी बालक चोंच में घास के तिनके को लेकर जाती हुई चिड़िया को देखा। फिर अंग है बालकः चटकाय क्रीडनार्थम कीदृशं लोभम दत्तवान, बालक चिड़िया को खेलने के लिए क्या लोभ दिया था। तो उसने लोभ दिया था ना कि मैं तुम्हें स्वादिष्ट खाना दूंगा, आओ मेरे साथ खेलो। तो इसका उत्तर लिखोगे एतत् शुष्कम तृणम त्यज, ये सूखे घास को छोड़ दो। स्वादूनि भक्ष्य कवलानि ते दास्यामि, तुम्हें मैं स्वादिष्ट भोजन खाने को दूंगा। इति बालकः चटकाय क्रीडनार्थम लोभम दत्तवान, ये ऐसा बालक ने चिड़िया को खेलने के लिए लोभ दिया, लालच दिया। फिर है च खिन्नः बालकः श्वानं किम अकथयत, दुखी बालक ने कुत्ते को क्या कहा। तो जो उसने कहा था वह लाइन यहाँ लिखनी है कि खिन्ना बालकः श्वानम अकथयत, दुखी बालक ने कुत्ते को कहा अस्मिन् निदाघ दिवसे किम पर्यटसी, इस गर्मी के दिन में क्यों घूमते हो। आश्रय स्वेदम प्रच्छाय शीतलम तरुमूलम, आओ इस पेड़ की नीचे शीतल छाया में आश्रय लो। अहमपि क्रीडा सहायम त्वामेव अनुरूपम पश्यामि, मैं भी खेलने की सहायता में तुम्हारे ही अनुरूप दिखता हूँ, यानी मैं तुम्हारे ही अनुरूप दिखता हूँ, इसलिए तुम यहाँ पर पेड़ की छाया में आश्रय लो। फिर है छ भग्न मनोरथः बालः किम अचिंत्यत, दुखी बालक क्या सोचा। तो दुखी बालक सोचा था कि भग्न मनोरथ बालः अचिंत्यत, दुखी बालक ने सोचा अस्मिन् जगति, इस संसार में प्रत्येक स्व स्व कृत्ये निमग्नः भवति, सभी अपने अपने काम में लगे हुए हैं। को अपि वृथा कालक्षेपम न सहते, और मेरे साथ कोई भी ये समय बिताने के लिए समय बर्बाद नहीं कर रहा है। एतेभ्यः नमः, इन सभी को नमस्कार है। यह में तंद्रालुतायाम कुत्सा संपादिता, इससे मैं इस आलस को छोड़कर मैं भी जो हूँ अब अपने बारे में सोचूंगा, अपना कार्य करूँगा। प्रश्न नंबर 3 है निम्नलिखित श्लोकस्य भावार्थ हिंदी भाषया आंग्ल भाषया वा लिखत, नीचे लिखे श्लोक का भावार्थ हिंदी भाषा में लिखिए या अंग्रेजी भाषा में लिखिए। यो माम पुत्र प्रीत्या पोषयति स्वामिनो गृहे तस्य रक्षा नियोग करणान मया भ्रष्टव्यम ईषद अपि। तो बच्चों, इसका अर्थ मैंने जब अर्थ समझाया था तो बताया था। इसका अर्थ है यो पुत्र प्रीत्या माम पोषयति, कि बालक जब कुत्ते से खेलने के लिए कहता है कि गर्मी में क्यों घूमते हो, मेरे साथ खेलो, तो कुत्ता अपने स्वामी के प्रति कर्तव्य परायणता दिखाते हुए कहता है कि यो पुत्र प्रीत्या माम पोषयति, जो मुझे जिस स्वामी के घर में पुत्र के समान मेरा
पोषण होता है। रक्षा नियोग करणान मया भ्रष्टव्यम ईषद अपि। तो अपने स्वामी की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है, इससे हमको हटना नहीं चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर 4 यानी अगला प्रश्न है बच्चों, भ्रांतो बालः इति कथायां सारांशम हिंदी भाषया आंग्ल भाषया वा लिखत। आपको जब मैंने पाठ पढ़ाया था तो उस समय इसका सारांश बताया था कि इसका सारांश क्या है। इसमें कोई भ्रमित बालक विद्यालय न जाकर खेलने में अपना समय बिताता है। विद्यालय जाते हुए मित्रों को देखकर वह आलसी अकेला ही एक बाग में गया। वहाँ भौरे को बुलाता है। मधु संचय में व्यस्त भौरे भी उसका साथ देने से इनकार कर देते हैं। तो बालक चिड़िया को स्वादिष्ट भोजन का लोभ देता है, लालच देता है। घोंसले के निर्माण में व्यस्त चिड़िया और स्वामी की रक्षा करता हुआ कुत्ता भी बालक का साथ नहीं देते। बालक सोचता है कि इस संसार में सभी अपने कार्यों में व्यस्त हैं। वह भी व्यस्त समय गंवाना छोड़कर विद्यालय जाता है और महान विद्वता, प्रसिद्धि और संपत्ति प्राप्त करता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 5 अगला प्रश्न है, स्थूल पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। यानी मोटे अक्षरों में जो शब्द लिखे हैं उनको देखते हुए आपको प्रश्न बनाना है। तो स्वादूनि भक्ष्यकवलानि ते दास्यामि। स्वादूनि मतलब स्वाद से भरा हुआ खाना मैं तुमको दूंगा। इसका प्रश्न बनेगा कीदृशानि भक्ष्यकवलानि ते दास्यामि। ख चटकः स्वकर्मणि व्यग्रः आसीत्। चिड़िया जो है अपने काम में व्यस्त था। नर चिड़िया अपने काम में व्यस्त था। तो हम लिखेंगे क्या कि नर चिड़िया किस में व्यस्त था। तो इसका प्रश्न बनेगा कि चटकः कस्मिन् व्यग्रः आसीत्। ग कुक्कुरः मानुषाणां मित्रम आसीत्। कुत्ता जो है मनुष्यों का मित्र है। तो यह कुत्ता किसका मित्र है? मनुष्यों का। तो लिखोगे कुक्कुरः केषां मित्रम आसीत्। इसका प्रश्न बनेगा कि कुक्कुरः केषां मित्रम आसीत्। घ स महतीं वैदुषीं लब्धवान। उसने महान विद्वता को प्राप्त किया। तो अगर एक महती शब्द के आधार पर वाक्य बनाते हैं तो बनेगा स कीदृशी वैदुषीं लब्धवान। अंग रक्षा नियोग करणात् मया न भ्रष्टव्यम इति। कार्य या रखवाली करने से मेरे द्वारा भ्रष्ट नहीं होना चाहिए। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? इसमें लिखेंगे कस्मात् मया न भ्रष्टव्यम इति। मेरे द्वारा किससे भ्रष्ट नहीं होना चाहिए। फिर है अगला प्रश्न, एतेभ्यः नमः इति उदाहरणम् अनुसृत्य नमः इत्यस्य योगे चतुर्थी विभक्ते प्रयोगं कृत्वा पंचवाक्यानि रचयत। एतेभ्यः नमः, इन सभी को नमस्कार। इस उदाहरण के अनुसार नमः इसके योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करके 5 वाक्य लिखना है। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे देवेभ्यः नमः, माने देवता को नमस्कार। गणेशाय नमः, गणेश को नमस्कार, गणेश के लिए नमस्कार। मात्रे नमः, माता के लिए नमस्कार। पित्रे नमः, पिता के लिए नमस्कार। शिवाय नमः,
शिव के लिए नमस्कार। इसके अलावा भी आप लिख सकते हो सरस्वत्यै नमः, हरये नमः, गीताय नमः, गुरुवे नमः। आप नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति का रूप लिखेंगे। फिर प्रश्न नंबर 7, ये अगला प्रश्न है। क स्तंभे समस्तपदानि ख स्तंभे च तेषां विग्रह दत्तानि तानि यथा समक्षम लिखत। क स्तंभ में समस्त पद और ख स्तंभ में उसका विग्रह दिया हुआ है, उसको उसके सामने लिखना है। क स्तंभ ख स्तंभ। क स्तंभ में दृष्टि प्रथम, तो इसको हम तीसरे के साथ लिखेंगे दृष्टे पंथाः। पुस्तक दासाः ख है तो पुस्तक दासाः के साथ हम लिखेंगे फोर्थ वाला, चौथा वाला पुस्तका नाम दासाः। विद्या व्यसनी, विद्या व्यसनी को हम दूसरे वाले में लिखेंगे विद्यायाः व्यसनी। घ पुष्पोद्यानम, पुष्प उद्यानम में फर्स्ट वाला लिखेंगे पुष्पाणाम उद्यानम। फिर नेक्स्ट है अगला प्रश्न है अधोलिखितेषु पदयुग्मेषु एकम विशेष्य पदम अपरंच विशेषण पदम, विशेषण पदम विशेष्य पदम च पृथक पृथक चित्वा लिखत। यानी नीचे लिखे जो पदों का जोड़ा है उसमें एक विशेष पद है, ये एक विशेषता बता रहा है और दूसरा विशेषण बता रहा है। तो विशेषण और विशेष्य को अलग अलग चुनकर लिखिए। क है इसमें खिन्नः बालः, इसमें विशेषण होगा खिन्नः और विशेष्यम होगा बालः। ख पलायमानं श्वानं विशेषणम पलायमानं विशेष्यम श्वानम। ग प्रीतः बालकः विशेषणम प्रीतः विशेष्यम बालकः। घ स्वादूनि भक्षक बलानि, स्वादूनि विशेषणम भक्षक कवलानि विशेष्यम। अंग त्वरमाणाः वयस्याः, इसमें विशेषणम त्वरमाणाः विशेष्यम वयस्याः। तो बच्चों ये आपको हमने शेमुसी पुस्तक से पाठ 6 भ्रांतो बालः का अभ्यास कराया है। आप इसे ध्यान से सुनिए और करिए। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।